छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जोर का झटका लगने वाला है। तिल्दा जनपद पंचायत के 2 बार अध्यक्ष, 2 बार उपाध्यक्ष रह चुके वेदराम मनहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 10 अन्य नेताओं के साथ बीजेपी में प्रवेश कराएंगे। दंतेवाड़ा जिले के झिरका की पहाड़ी पर लगभग 11वीं शताब्दी की गणेश जी की लगभग 3 से 4 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह ढोलकल की पहाड़ी पर विराजे गणपति की प्रतिमा की तरह ही है। प्राचीन काल में इस प्रतिमा को यहाँ किसने स्थापित किया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, फिलहाल यह जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है। हालांकि इलाके के लोगों की बड़ी मान्यता इससे जुड़ी हुई है। ग्रामीण मानते हैं कि सदियों पहले पूर्वजों के समय स्थापित किए गणेश भगवान हमारी रक्षा करते हैं। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इसमें हमलावर ने नाबालिग बच्ची को अपना शिकार बनाया है। पूरी कहानी एक तरफा प्यार से जुड़ी हुई है। बच्ची के परिजन ने शुक्रवार को पुलिस से इस मामले में शिकायत की है। अब थाने की टीम बच्ची को चाकू मारने वाले फरार आरोपी की तलाश में है। टिकरापारा थाने के टीआई संजीव मिश्रा ने बताया है, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 के तहत केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है। व्यापम ने लोक शिक्षण संचालनालय के जरिए 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके अनुसार राज्य भर में 2896 पदों पर शिक्षकों की भर्ती किया जाना था। कोर्ट इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। कोरोना संक्रमण काल की पहली और दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सर्किट कोर्ट बिलासपुर नहीं आ पाया था। इसके कारण प्रकरण की सुनवाई नहीं हो पाई थी। 13 से 17 सितंबर तक जिला उपभोक्ता फोरम की नई बिल्डिंग में सर्किट कोर्ट सुनवाई करेगा। रेलवे, डाक एवं तार विभाग, बीएसएनएल, एसईसीएल, केंद्रीय स्कूल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा आईएएस व आईपीएस के प्रकरणों की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज भर्ती में समान अंक पाने पर कम उम्र के उम्मीदवार को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन व आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही आगामी आदेश तक समान अंक पाने वाले कम उम्र के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। रायपुर के अमलीडीह इलाके में रहने वाली कुछ महिलाओं को एक फाइनेंस एजेंट ने चूना लगा दिया है। अपनी मीठी बातों में फंसाकर महिलाओं को लाखों रुपए लोन दिलाने का सपना दिखाया, दस्तावेज हड़पे और उसके बाद महिलाओं के नाम पर 3 स्कूटर फाइनेंस कराए और फरार हो गया। ठग एजेंट के पास स्कूटर्स हैं। महिलाओं के पास किश्त जमा करने के लिए फोन आ रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने इस पूरे मामले की शिकायत राजेंद्र नगर थाने में की है। रायपुर शहर में फैले डेंगू के प्रकोप पर काबू पाने रोज की तरह नगर निगम के 2 वार्डों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विशेष साफ सफाई के साथ जनजागरण अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष नागभूषण राव, प्रतिदिन निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडे, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही और वार्ड पार्षदों के साथ वार्डों में चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IIMR मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जिम्मेदारी देगा। इसके साथ ही उच्च क्वालिटी के बीज सीड बैंकों की स्थापना में मदद और प्रशिक्षण में मदद की जाएगी। राजधानी की महिलाएं इन दिनों बहुत खुश हैं। कारण यह है कि जो छत्तीसगढ़ी पर्व तीजापुरा को सादगी से घर घर में मनाकर वे खुशियां मनाती थी, वह अब मुख्यमंत्री निवास में भव्य रूप से मनाया जाने लगा है। कांग्रेस नेत्रियों के अलावा आम महिलाओं के भी इसमें शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पूरा मुख्यमंत्री निवास परिसर ग्रामीण संस्कृति की झलक पेश कर रहा है। रायपुर के खमारडी तालाब में युवक ने कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की पहचान शंकर नगर निवासी पिंटू मखीजा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कल रात से घर से गायब था। मौके पर पहुंची पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट मिला है।
उसमें सिविल लाइन थाने के 2 पुलिसकर्मियों द्वारा युवक को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित विकास कार्यों को देखा। इस दौरान नए निर्मित हुए सोनोग्राफी कक्ष, कंसल्टेशन कक्ष, गायनेकोलॉजिस्ट कक्ष, डॉक्टर चेकिंग रूम, ऑपरेशन कक्ष, डेमोन्स्ट्रेशन कक्ष, रिकवरी ऑब्जर्वेशन रूम और भंडारण कक्ष समेत ऑक्सीजन व्यवस्था को देखा। उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। गुरुवार 9 सितंबर को रायपुर के नवनियुक्त नगर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल बरड़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। राजधानी रायपुर के नव प्रभार हेतु बधाई के साथ कार्य में सफलता हेतु शुभकामनाएं भी दी। आकर्षि कश्यप इंडियन नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है। वहीं सीनियर में 2 साल से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है। डेनमार्क बैडमिंटन इंटरनेशनल में सेमीफाइनल व मैक्सिको में क्वार्टर तक के अच्छे प्रदर्शन से आकर्षि का वर्ल्ड रैंक 94वें स्थान पर है। आकर्षि अंडर 15, 17 और 19 की नेशनल चैंपियन बनी और सीनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। बस्तर में 3 दिनों तक चले भाजपा के चिंतन शिविर में आगामी 2 साल की रणनीति तैयार की गई। 4 राष्ट्रीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश के चुनिंदा 60 नेताओं ने सरकार को घेरने की जो कार्य योजना बनाई है उसे अमल में लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें सेवा और समर्पण अभियान की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए महामाया चौक के पास बनाया गया डिवाइडर निजी अस्पताल प्रबंधन को इतना नागवार गुजरा कि उसने बिना अनुमति के ही डिवाइडर को तुड़वा दिया। दरअसल डिवाइडर के कारण अस्पताल आने जाने में लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे सीधा रास्ता नहीं मिल पा रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल प्रबंधन की हरकत का पीडब्ल्यूडी विभाग को पता तक नहीं चला, लेकिन अब मामले की जानकारी होने के बाद अधिकारी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बुधवार देर रात एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी 3 बच्चों का बाप है। वह महिला से प्रेम संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर आरोपी ने घर में घुसकर चाकू से महिला का गला रेत दिया। इस दौरान महिला के 10 साल के बच्चे और ससुर ने बीच बचाव किया तो उन दोनों की भी निर्ममता से हत्या कर दी। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से कवर्धा के एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक का नाम रामलाल बैगा है, जो कुकदुर के कांदावानी पंचायत के आश्रित गांव चिरपाली का रहने वाला है। रामपाल करीब 4 साल पहले से घर से लापता हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिसकर्मी जब रामलाल के गांव पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। यह पता चला कि घर वालों ने रामलाल को मरा समझकर उसका दसगात्र कर दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पर सहमति बन गई है। सरकार के प्रवक्ता और मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से अभिमत मांगा था, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में पढ़ना लिखना अभियान के तहत महीने के आखिरी सप्ताह में 2.5 लाख निरीक्षर महापरीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राज्य स्तरीय वेबिनार में कहा कि वास्तव में अक्षर ज्ञान वह पहला द्वार है जहां से भविष्य के अनंत रास्ते खुलते हैं। साक्षरता से शिक्षा और शिक्षा से विकास का सीधा संबंध है। फसलों के समर्थन मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार में डीजल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक महंगे, जीवन उपयोगी वस्तुएं महंगी, सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन किसान की फसल की एमसीपी में बेहद कम वृद्धि की है, जिसके लिए किसान विरोधी मोदी सरकार जिम्मेदार है।
शहर के मुक्तिधामों में हर समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। वे विभिन्न प्रकार के असामाजिक घटना को अंजाम देने के साथ ही कई बार अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे मरीजों को परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। अब ऐसे लोगों को मुक्तिधाम से दूर रखने के लिए हर समय चौकीदार रखने का निर्णय लिया गया है। केमिकल से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। पानी भरा होने के कारण चालक निकल नहीं पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन के जरिए वाहन को बाहर निकाला। घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को रायपुर के जिला न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला लिया है। राज्य की ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी में शुमार रविशंकर विश्वविद्यालय नेशनल रैंकिंग में पिछड़ गया है। इसे देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं मिल पाई है। रैंकिंग के मामले में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई रैंकिंग में यूनिवर्सिटी को 150 से 200 के बीच में जगह मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में बनी विधायक दल की टीम बस्तर और धमतरी के दौरे से रायपुर लौट आई है। इस टीम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। कुरूद में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कथित थूक वाले बयान के विरोध में विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान भेंट करने गए थे। इसी दौरान इनके बीच मारपीट भी हुई। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विकास कार्यों को गति देने का आग्रह किया। दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जय कृष्ण रेड्डी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात की। प्रसिद्ध रहस्य कथा लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास निम्फोमैनियाक के नए संस्करण का अनावरण ऑनलाइन संपन्न हुआ। रायपुर के एक निजी होटल में अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साक्षरता मिशन में प्रेरक के पद पर काम कर रहे गरियाबंद के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। इन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम